पहली बार नैनो यूरिया और सागर का दोनों को मिला के स्प्रे कराया। उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। हमारे खेत में दानादार यूरिया पड़ा ही नहीं इसमें सर। चेचक जैसा बढ़ जाता है और पीला पड़ जाता है, जिससे क्या है इसका क्वालिटी ख़राब हो जाता है। लेकिन ये पूरा का पूरा खेत में आप जहाँ से भी देखो कहीं भी एक पत्ता आपको पीला नहीं दिखाई देगा। किसान भाइयों नमस्कार, हम एक तंबाकू खेत में यहाँ पे आए हैं जिसमें नैनो यूरिया नैनो डीएपी लगाया गया था। ये एक प्रगतिशील किसान है, गांव है गड़िया लुहारी, जनपद एटा। तो देखिए जो नैनो यूरिया नैनो डीएपी जो है किसान बहुत ही डरते थे तंबाकू में लगाने के। कारण ये है कि तंबाकू जो मेन जो इकोनॉमिकल प्रोडक्ट है वो है इसका लीव्स यानी कि पत्तियाँ। और अगर पत्तियों में स्प्रे होता है कोई चीज़ और पत्तियाँ जल जाता है, ख़राब हो जाता है, तो आप किसान का पूरा फसल बर्बाद हो जाता है, उसको नुकसान हो जाता है। तो इस वजह से किसान पहले डरते थे। पर हमारे साथ एक किसान है, इन्होंने नैनो यूरिया नैनो डीएपी दोनों चीज़ लगाया है। और कैसे लगाया, कैसे इसका रिज़ल्ट है, हम खुद ही इनसे पूछेंगे। वैसे अपने नाम बताएंगे? अशोक कुमार सिंह, ग्राम गड़िया लुहारी के रहने वाले हैं हम। और हमारे यहाँ तम्बाकू का अधिक खेती हो रही है। और हमने अपनी तम्बाकू में पहली बार नैनो यूरिया और सागर का दोनों को मिला के स्प्रे कराया। उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। उसके बाद दोबारा हमने दूसरे पानी पे नैनो डीएपी का स्प्रे कराया, जो हमारी फसल बहुत बढ़िया है और अच्छे पत्ते हैं, किसी प्रकार का कोई रोग नहीं है। देखिए यहाँ पे मुख्यतः जो बीमारी लगती है वो चटके की बीमारी लगती है। इसका मतलब ये होता है कि जो पत्तियाँ है उसमें चेचक जैसा बढ़ जाता है और पीला पड़ जाता है, जिससे क्या है इसका क्वालिटी ख़राब हो जाता है। लेकिन ये पूरा का पूरा खेत में आप जहाँ से भी देखो कहीं भी एक पत्ता आपको पीला नहीं दिखाई देगा। और आप बताइए दानादार यूरिया आपने कितना क्या लगाया? अभी हमारे खेत में दानादार यूरिया पड़ा ही नहीं इसमें सर। इसमें एक भी दानादार यूरिया नहीं पड़ते। जो दानादार यूरिया लगाया जाता है वो घोला लगाया जाता है। घोला का मतलब ये है कि जहाँ समर चलता है वहाँ पे एक हौज बना दिया जाता है, उसी के अंदर यूरिया डाल दिया जाता है और वहाँ पे पानी उसका समर से पड़ता है और वही पानी घोल देता है यूरिया को। और वही घोल जो है पानी के माध्यम से पूरा खेत में पड़ जाता है। क्योंकि दानादार यूरिया अगर ऊपर से छिड़केंगे तो ये पत्तियाँ देखिए बड़े बड़े पत्तियाँ है, इसमें कहीं भी अगर यूरिया का दाना रह जाएगा तो यूरिया गल के इस पत्ती को क्या है वो पूरा ख़राब कर देगा। इसीलिए जो दानादार यूरिया है उसका घोला लगाया जाता है। लेकिन नैनो यूरिया जो है नैनो डीएपी जो है एक बहुत बढ़िया ऑप्शन जो है आपके पास उपलब्ध है तंबाकू के लिए। क्योंकि इससे ना तो पत्तियाँ जलेंगी, ना तो इसमें कोई चटका का बीमारी होगा, ना कोई दूसरे प्रकार की बीमारी इसमें नहीं होगी। और पत्तियों का कलर जो है वो बिल्कुल डार्क ग्रीन, आप देख रहे हैं पूरा डार्क ग्रीन इनकी पत्तियाँ है और बहुत ही बढ़िया जो है इनका रिजल्ट रहा। भाई साहब आप दूसरे किसानों को क्या कहेंगे इसके लिए? कैसे आपने लगा, किस मात्रा में लगा, वो भी थोड़ा बता दीजिए। हम दूसरे किसान भाइयों से भी अपील करेंगे कि हम लोग ये नैनो डीएपी और नैनो यूरिया जो है 5 बीघा खेत में है, 2 नैनो और ये 5 लीटर पानी में घोल के एक टंकी में 1 लीटर डालें और उसका स्प्रे करें। 15 लीटर वाली टंकी? 15 लीटर वाली टंकी में। देखिए कितना सिंपल सा तरीका बताया भाई साहब ने। देखिए किसानों को अगर हम पर ml पानी, इतना ml नैनो यूरिया, इतना ml नैनो डीएपी, तो वो किसान कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन इन्होंने जो सही तरीका बताया कि अगर जितना भी आपको नैनो यूरिया डालनी है, चाहे 2 बोतल डालनी है या 1 बोतल डालनी है, तो आप टंकी हिसाब कर लीजिए। अगर आपको 5 टंकी डालनी है तो आप नैनो यूरिया को 5 लीटर पानी में घोल लें और 1 टंकी में 1 लीटर घोल मिला के उसका स्प्रे कर दें। सही हिसाब है। तो ठीक है किसान भाइयों, आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और आप लोग भी अपने खेत में इसका प्रयोग करिए और इसका रिजल्ट देखिए, फिर हमें इसका फीडबैक दीजिए। धन्यवाद।